कॉस्मिक रहस्य, ब्लैक होल्स और रफ्तार वाले सितारे। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के कुछ सबसे दिलचस्प पहेलियों में से हैं। सोचो, स्पेस में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त पावरफुल है कि कुछ भी, लाइट भी उसके चंगुल से नहीं बच सकता। यह खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत सारा मैटर एक बहुत ही छोटी सी जगह में ठूंस दिया गया है। दशकों से इन कॉस्मिक दिग्गजों ने हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है, हमारी फिजिक्स की समझ और स्पेस टाइम के ताने बाने को चुनौती दी है। यह सबसे बड़ी एक्सट्रीम चीज है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक ऐसा अंधेरा जो अजीब तरह से कई कॉस्मिक प्रोसेसेस पर रोशनी डालता है। उनकी मौजूदगी गैलेक्सीज को शेप देती है, स्टार फॉर्मेशन पर असर डालती है और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में सुराग देती है। अब सितारों के बारे में सोचो। हम अक्सर उन्हें रात के आसमान में शांत, टिमटिमाती हुई लाइट्स के तौर पर देखते हैं, जो प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ सितारे इतने शांत नहीं होते? एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे सितारे खोजे हैं जो असली स्पीड डीमंस हैं, जो हैरान कर देने वाली रफ्तार से स्पेस में भागे जा रहे हैं। ये कोई आम रोजमर्रा के सितारे नहीं हैं जो अपनी गैलेक्टिक बस्तियों में धीरे धीरे घूम रहे हों। हम बात कर रहे हैं ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की जिन्हें इतनी जोर से बाहर फेंका गया है कि वे अपनी होम गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल बंधनों को तोड़ते हुए लगते हैं। ये हैं हाइपर वेलोसिटी स्टार्स, कॉस्मिक गोलियां जो इंटरस्टेलर मीडियम को चीरती हुई निकल जाती हैं, और उनका होना कॉस्मोस में काम कर रही पावरफुल फोर्सेस के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया ऑब्जर्वेटरी इन स्टेलर स्प्रिंटर्स को पकड़ने में गेम चेंजर साबित हुई है। गाया का मिशन, सीधे शब्दों में कहें तो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे सटीक 3 डायमेंशनल मैप बनाना है। ये 1 अरब से ज्यादा सितारों की पोजीशंस, दूरियां और मूवमेंट्स को बड़ी सावधानी और कमाल की एक्यूरेसी के साथ मापता है। ये ऐसा है जैसे आसमान में एक बहुत तेज आंख हो जो सेलेस्टियल बॉडीज के पेचीदा नाच पर नजर रखे हुए है। गाया के हाई प्रिसिजन डेटा की बदौलत एस्ट्रोनॉमर्स इन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के रास्तों को पास्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कहां से आए और किसने उन्हें स्पेस की इतनी बड़ी दूरी में इतने अनोखे सफर पर भेजा होगा। इन अविश्वसनीय रूप से तेज सितारों की शुरुआती खोज और बाद के ऑब्जर्वेशंस ने तुरंत एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन कहां से आ सकता है? कौन सा कॉस्मिक इंजन इतनी ताकत रखता है कि वो हमारे सन से कई गुना भारी पूरे तारे को सैकड़ों या हजारों किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फेंक सके? ये सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियां नहीं थी, ये यूनिवर्स के कुछ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की ओर इशारा करने वाले बड़े सुराग थे। इन स्टेलर प्रोजेक्टाइल्स के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझने की खोज शुरू हो गई, जिससे साइंटिस्ट्स सबसे पावरफुल ग्रेविटेशनल एक्टर्स के बारे में सोचने लगे, गैलेक्सीज के दिलों में छिपे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स, आसमानी गोलियां और उनके लॉन्चर्स। तो ये हाइपर वेलोसिटी स्टार्स आखिर हैं क्या? ये ऐसे सितारे हैं जिन्हें उनकी असली जगहों से सचमुच हैरान कर देने वाली स्पीड्स पर बाहर फेंका जाता है, अक्सर 1000 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ऐसा ही एक तारा S5 HVS1 1700 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा तेजी से चलता है। ये 60 लाख किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। इन स्पीड्स पर कुछ हाइपर वेलोसिटी स्टार्स वो हासिल कर लेते हैं जिसे हम गैलेक्टिक एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि वे इतनी तेजी से चल रहे हैं कि उनकी होस्ट गैलेक्सी की ग्रेविटी उन्हें और पकड़कर नहीं रख सकती। उनकी किस्मत में अपनी होम गैलेक्सी को पीछे छोड़ना और इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बड़े अंधेरे फैलाव में भटकना लिखा है। एक तरह से कॉस्मिक बनवासी बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं के लिए वन वे ट्रिप पर निकल जाते हैं। इन स्टेलर कैनन बॉल्स को लॉन्च करने के मेन सस्पेक्ट्स हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स या SMBHs। ये कोई आम स्टेलर ब्लैक होल्स नहीं है जो बड़े सितारों के कोलैप्स होने से बनते हैं और हमारे सन के मास से 5 से 100 गुना तक हो सकते हैं। नहीं, SMBHs असली राक्षस हैं, हमारे सन के मास से लाखों से अरबों गुना ज्यादा। अब हम जानते हैं कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे समेत, अपने बिल्कुल सेंटर में इनमें से एक जायंट को पनाह देती है। ये वो ग्रेविटेशनल एंकर्स हैं जिनके चारों ओर पूरी गैलेक्सीज घूमती हैं, चुपचाप अनदेखे पपेट मास्टर्स जो अपने इलाके में सितारों और गैस क्लाउड्स के कॉस्मिक नाच को कंट्रोल करते हैं।
एक सुपरमैसिव ब्लैक होल किसी तारे को इतनी जबरदस्त स्पीड से कैसे लॉन्च करता है? लीडिंग थ्योरी में एक ड्रामेटिक कॉस्मिक इंटरैक्शन शामिल है। सोचो, एक बाइनरी स्टार सिस्टम, दो सितारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और वो एक SMBH के करीब से गुजरते हैं। ब्लैक होल की जबरदस्त टाइडल फोर्सेस इस बाइनरी सिस्टम को चीर सकती है। ग्रेविटी की इस खींचतान में एक तारा ब्लैक होल में फंस सकता है। शायद उसके चारों ओर एक टाइट ऑर्बिट में घूमने लगे या फिर निगल ही लिया जाए। दूसरा तारा, उसका पुराना साथी, उसे एक जोरदार ग्रेविटेशनल गुलेल का झटका लगता है, एक ऐसी किक जो उसे भयानक वेलोसिटी से दूर फेंक देती है। ये प्रोसेस, जिसे कभी कभी हिल्स मैकेनिज्म कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में बदल देता है और इसके नतीजे शानदार होते हैं। ये घटनाएं सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं हैं, ये गैलेक्टिक डायनामिक्स को शेप देने वाला एक फंडामेंटल प्रोसेस है। गैलेक्सी के सेंटर में SMBH का होना सिर्फ एक पैसिव फीचर नहीं है, ये अपने आसपास की चीजों पर एक्टिवली असर डालता है। कभी मैटर निगलकर और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के तौर पर चमककर, तो कभी धीरे से या जोर से सितारों के ऑर्बिट्स को बनाता है और कुछ को तो पूरी तरह बाहर भी फेंक देता है। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की खोज इन पावरफुल इंटरैक्शंस का सीधा ऑब्जर्वेशनल सबूत देती है। हमें गैलेक्टिक सेंटर्स के पास घने कैओटिक एनवायरनमेंट्स में होने वाली एक्सट्रीम फिजिक्स की एक झलक दिखाती है। ये सितारे तबाही के किनारे से आए मैसेंजर्स हैं। द लार्ज मैजेलानिक क्लाउड, पड़ोसी का छुपा हुआ दैत्य। चलो अब अपनी नजर अपने कॉस्मिक अहाते की ओर घुमाते हैं। द लार्ज मैजेलानिक क्लाउड या LMC एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे का चक्कर लगाती है। ये सदर्न हेमिस्फीयर से नंगी आंखों से दिखाई देती है। रात के आसमान में एक धुंधला सा हेजी धब्बा, कॉस्मिक लिहाज से काफी करीब का एक आसमानी पड़ोसी। लंबे समय तक LMC को हमारी बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी का एक शांत छोटा भाई बहन माना जाता था। ये मिल्की वे से बहुत कम मैसिव है, उसके मैस का सिर्फ 1%। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी काफी स्टडी की है, स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्टिक स्ट्रक्चर और गैलेक्सीज के बीच इंटरैक्शंस के बारे में सीखा है, लेकिन ऐसा लगता था कि इसमें एक जरूरी हिस्सा गायब है। लेकिन हाल के एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग्स बताते हैं कि LMC शायद एक बड़ा राज छुपाए हुए है, उसका अपना सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये चौंकाने वाला सबूत सीधे ब्लैक होल को देखने से नहीं, बल्कि उन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स से आया है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। गाया ऑब्जर्वेटरी के डेटा का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी मिल्की वे के बाहरी इलाकों में पाए गए 21 जाने माने हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के ट्रैजेक्टरीज का बारीकी से एनालिसिस किया। वे इन सितारों को उनके लॉन्च साइट्स तक ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और जो उन्हें मिला वो काफी दिलचस्प था। जबकि कुछ हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से आए थे, एक हैरान करने वाली संख्या कहीं और इशारा कर रही थी। डिटेल्ड एनालिसिस काफी कुछ बताने वाला था। उन 21 हाइपर वेलोसिटी स्टार्स में से 2 के बारे में कंफर्म हुआ कि उन्हें मिल्की वे के सेंट्रल SMBH सैजिटेरियस A* से फेंका गया था। 5 के ओरिजिन्स अभी भी साफ नहीं थे, लेकिन बाकी 14 के लिए पिक्चर ज्यादा साफ हो गई। इनमें से 3 सितारों के ट्रैजेक्टरीज साफ तौर पर लार्ज मैजेलानिक क्लाउड तक जाते थे। बाकी 11 के लिए उनके रास्ते मिल्की वे या LMC दोनों में से किसी एक से निकलने के हिसाब से सही थे। लेकिन और एनालिसिस करने पर पता चला कि इनमें से 6 के LMC से आने की संभावना ज्यादा थी और 5 के मिल्की वे से। इसका मतलब है कि इन देखे गए स्पीडस्टर्स में से 9 तक LMC में मौजूद एक SMBH द्वारा लॉन्च किए गए हो सकते हैं। अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो एस्ट्रोनॉमर्स का अंदाजा है कि इस LMC के पोटेंशियल सुपरमैसिव ब्लैक होल का मैस हमारे सन के मैस का लगभग 6 लाख गुना होगा। ये SMBHs के मैस स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर है, लेकिन ये LMC के छोटे साइज के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, क्योंकि सेंट्रल ब्लैक होल का मैस आमतौर पर उसकी होस्ट गैलेक्सी के मैस के हिसाब से होता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर ये SMBH मौजूद है तो ये क्विसेंट होना चाहिए, मतलब ये एक्टिवली ज्यादा मैटर नहीं खींच रहा है। अगर ऐसा होता तो हमें सुपर हीटेड गैस की एक चमकदार एक्रीशन डिस्क दिखाई देती, लेकिन LMC के कोर से ऐसा कोई निशान नहीं मिला है जो इसे एक छुपा रुस्तम जायंट बनाता है। नई दिशाएं, इसका हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए क्या मतलब है? लार्ज मैजेलानिक क्लाउड में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पोटेंशियल खोज का गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स की हमारी समझ पर गहरा असर पड़ेगा।
LMC जैसी ड्वार्फ गैलेक्सी में SMBH मिलना एस्ट्रोनॉमर्स को एक अहम सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। ये कॉस्मिक जायंट्स कितने आम हैं और किसी गैलेक्सी के सेंटर में इसे रखने के लिए कम से कम कितना मैस होना चाहिए। ये बताता है कि शायद पहले सोचे गए से भी छोटी गैलेक्सीज इन बड़े ऑब्जेक्ट्स को रख सकती हैं, जिससे लोकल यूनिवर्स में ब्लैक होल्स की हमारी गिनती बदल जाएगी और गैलेक्सी और ब्लैक होल के कोएवोल्यूशन की थ्योरीज के लिए नए टेस्ट बेड्स मिलेंगे। ये खोज, जिसका अंडरलाइंग रिसर्च मई 2025 के आसपास पब्लिश हुआ, हमारे आसपास के गैलेक्टिक नेबरहुड के बारे में हमारी सोच को काफी बदल देती है। सिर्फ मिल्की वे और एंड्रोमेडा ही सेंट्रल ब्लैक होल्स वाले बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। हमारे छोटे साथियों के पास भी ये पावरफुल इंजन्स हो सकते हैं। ये एक ज्यादा डायनामिक कॉस्मिक एनवायरनमेंट की तस्वीर पेश करता है, जहां गैलेक्सीज और उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स के बीच इंटरैक्शन सितारों को बहुत दूर इंटरगैलेक्टिक दूरियों तक फेंक सकते हैं। LMC फिलहाल मिल्की वे के साथ मर्ज हो रही है और इसके कंपोनेंट्स को समझना, जिसमें एक पोटेंशियल SMBH भी शामिल है, इस बड़ी कॉस्मिक टक्कर के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी खोजें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ताकत का सबूत हैं। गाया जैसी ऑब्जर्वेटरीज अपनी कमाल की प्रिसीजन के साथ हमें यूनिवर्स को उन तरीकों से जांचने का मौका देती है जो कुछ दशक पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। लाखों लाइट ईयर्स दूर सितारों की हल्की सी मूवमेंट्स को मापना और फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके एक अनदेखे ब्लैक होल की मौजूदगी का अंदाजा लगाना एक शानदार साइंटिफिक अचीवमेंट है। यह दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हम सबके सामने छिपे राज, या इस मामले में दूर के सितारों की चाल में छिपे राज खोल पाते हैं। हर नया इंस्ट्रूमेंट कॉस्मोस पर एक नई खिड़की खोलता है। आखिरकार हाइपर वेलोसिटी स्टार्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ उनके कनेक्शन की स्टडी, चाहे हमारी गैलेक्सी में हो या LMC जैसे पड़ोसियों में, यूनिवर्स को समझने की हमारी जोशीली और लगातार चलने वाली खोज को मजबूत करती है। हर नया ऑब्जर्वेशन, हर ध्यान से एनालाइज किया गया डेटा सेट हमें उन फंडामेंटल फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स को समझने के थोड़ा और करीब लाता है जो कॉस्मोस को चलाते हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ी, पेचीदा और अक्सर हैरान करने वाली जगह है, और जैसे जैसे हम और भी एडवांस्ड टूल्स और टेक्निक्स के साथ इसकी गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम यकीन रख सकते हैं कि और भी कई रोमांचक खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं, जो हमारी सोच को चुनौती देंगी और हमारे कॉस्मिक हॉराइजन्स को बढ़ाएंगी।